सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मानस कश्यप एंड आई एम टीचिंग फिजिक्स फ्रॉम द स्टडी पॉइंट, अ गाइडेंस फॉर योर फ्यूचर, द फिजिक्स दैट यू कैन फील। एंड टुडे आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा वो है प्रैक्टिकल पर ही रहे, जैसा आपको पिछले वीडियो स्क्रू गेज पर मिला था। आज का जो लेक्चर रहेगा वो हमारा रहेगा वर्नियर कैलिपर्स पे, जो क्लास 11th के फर्स्ट प्रैक्टिकल में आता है एनसीईआरटी पैटर्न पे। दैट इज वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से गोलक की क्या ज्ञात करना, व्यास, त्रिज्या, टू फाइंड द डाया ऑफ ए स्फेरिकल बॉल which is a metallic spherical ball by using the vernier calipers. And today we are introducing vernier calipers. This is the shape of vernier calipers you can see on the board. This is the shape of vernier calipers you can see on the board. For this you have to first draw on your notebook this table and this table. First just write aim on your notebook and draw this, and after that draw these two tables. वीडियो पॉज करके इसको बना लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉरवर्ड डिस्कशन करेंगे। ये मेजरमेंट का एक क्या है, तरीका है। तो मेजरमेंट वाले चैप्टर से, फर्स्ट ईयर का फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर से है ये, तो पहले वीडियो पॉज करके इसको बना लीजिए। ओके देन, फिलहाल आप लोगों ने बना लिया होगा। अब हम थोड़ा इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो मार्कर रखते हैं, लेजर को भी रखते हैं। हमें जो इसमें इंस्ट्रूमेंट के नीड है वो दो ही चीज़ है। एक तो वर्नियर कैलिपर्स, जो कि एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और एक बॉल ले लिया हमने कॉपर का, सॉरी ब्रास का एक बॉल ले लिया, स्फेरिकल बॉल। इसका डाया मेजर करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। फर्स्ट, व्हाई वी नीड दिस, व्हाई वी नीड दिस, वी शुड नो दैट। लेट अज्यूम कि आपके पास एक पेंसिल है और आपके पास पेंसिल, आपके बॉक्स में आता है मेजरिंग स्केल। क्या आता है, मेजरिंग स्केल। मेजरिंग स्केल जो कि सेंटीमीटर में होता है, ठीक, जनरली आपने देखा होगा सेंटीमीटर में होता है। तो वो मेजरिंग स्केल जब मेजर करता है तो मान लो ये 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर कॉर्नर में है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और मैं पहले बता दे रहा हूँ वीडियो को थोड़ा हाई क्वालिटी में देखिएगा, क्योंकि ये मोबाइल से शूट हो रहा है। फर्दर वी विल बाई समथिंग एक्स्ट्रा, दैट kind of instrument that can shoot very high quality, then you can further that. यहाँ पर एक पेंसिल है और आपका सिंपली एक मेजर स्केल है। इसका जो मिनिमम जो मेजरमेंट का वो है, मिनिमम मेजरमेंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 mm का। कितने का, 1 mm का। यानी कि 0, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ चल गया फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2। ये सेंटीमीटर का आपका मेजरमेंट थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बड़ा है। यानी कि ये जो पेंसिल है वह 1 सेंटीमीटर प्लस 7 mm है। अभी 7 और 8 के बीच में है। हो सकता है 1.74 हो सकता है, 1.75 हो सकता है, बट हमें नहीं पता। हम यहां से क्या बता सकते हैं कि 1.7 कितना, 1.74। देखो यहां पर 1.74, 1.75, ये अप्रॉक्स वैल्यू दे रहा हूं आप। इस इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास स्केल होता है उससे आप नहीं बता सकते कि 1.74 है, 1.75 है, 1.78 है या 1.79 है। आप यहां पर यही कह सकते हो सर 1.7 और 1.8 के बीच में आ रहा है, यानी कि 1.7 समथिंग, 1.7 प्लस, ठीक। अब ये एक्यूरेसी हमको कहां से मिलेगी, अगर मेजरमेंट में ही एरर बताने लगे तो हमारे, अगर उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे फर्दर किसी और मेजरमेंट, वहां तो और एरर आएगा। तो इस चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। ये सन 400 साल पहले की बात है, 1681 की बात है। पियरे वर्नियर, क्या नाम था, पियरे वर्नियर। जो कि आई थिंक फ्रांस के थे। उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया था एक नया इंस्ट्रूमेंट
जो कि लिस्ट काउंट 1/10 वाला है, उसको डिस्कस करते हैं। वर्नियर ने सन 1600 में ही 16 शताब्दी में ही मतलब 400 साल पहले एक इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किया था जिसे हम वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। कैलिपर्स का मतलब होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि विच कुड मेजर, एक मापक यंत्र, और वर्नियर इनके नाम पर रख दिया गया। तो वर्नियर कैलिपर्स जो कि दिखने में इस प्रकार से होता है, प्रॉपर देख सकते हैं आप लोग, ये कहीं भी पहचान में आ जाएगा। ये आपका क्या है, वर्नियर कैलिपर्स है। क्लियर है, बोर्ड पे बना हुआ है। हमारा जो आज का एम है वह है वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से गोलक के व्यास को ज्ञात करना, और वहां से हम रेडियस ही फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि r इक्वल टू गिवन होगा, रेडियस डाया का क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स है, पहले तो उसके पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्यों यूज होता है ये। उसके बाद हम मेजरिंग का मेथड सीखेंगे, कैसे इसको रीड करना है, इसकी रीडिंग कैसे लेनी है। फिर उसके बाद हम जो हमारा पास ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी स्टडी करेंगे, ये कितना है। तो 3 हमको वर्क करना है, लंबा जाएगा वीडियो। अच्छे से अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिए, नोटबुक को हाथ में ले लीजिए और ध्यान से ईयरफोन लगा के सुनिए। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई वीडियोस चैनल द स्टडी पॉइंट मानस कश्यप। यू विल गेट physics notes, physics videos, biology videos, as well as maths also. Later we will upload some videos on maths also, class first year and second year, and class 10th also. Means it is a start time, that's why we are just mixing up videos. We haven't any playlist, but further we will make it. You have to just subscribe my video, like, share and comment what you are want to do. Just comment, just like, and press the bell icon to get the new updates, notifications, and to see me. वर्नियर कैलिपर्स, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहां पर देखेंगे आप तो जब ये स्लाइडर, मेन हमारा स्टार्ट होता है स्लाइडर से। ये स्लाइडर को जब ओपन कर रहे हैं तो ये ऐसे ओपन हो रहा है। स्लाइडर को जब ऐसे फोर्स करके हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। देखो ये पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो ओपन हो रहा है। जॉ देखो, जॉ क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। ये जॉ ओपन हो रहा है तो कुछ ऐसा ही फिगर जो बोर्ड पे बना हुआ ऐसा मिल रहा है। तो इसमें एक स्लाइडर होता है, जॉ मतलब मेजरिंग, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को फंसा कर मेजर करेंगे 2 तरह से, एक अपर जॉ, एक लोअर जॉ। लोअर जॉ में देखा होगा मैंने फिगर बना दिया है जिसमें एक स्फीयर को फंसाया गया, इसको हम मेजर करना है। अब दोनों जॉ का यूज है, क्या है, स्लाइडर क्या करता है, स्लाइड करवाता है। अब इस पर हम बाद में आते हैं, पहले इस पर करते हैं। मान लो आपको क्या करना है, कोई एक बीकर है, केमिस्ट्री लैब में आप हो, केमिस्ट्री लैब में बीकर का यूज कर होता है। उस बीकर को आपको इंटरनल डाया मेजर करना है कितना है, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए। चलो ठीक है, अगर आप कोई पाइप बना रहे हो, पाइप का मेजरिंग करना है, इंटरनल डाया कितना हो रहा है उसका, बहुत नैरो पाइप है, बहुत वो पाइप है, बहुत फिजिबल, जिसके लिए एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, तो वहाँ पर ये जो यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, हम डाया में अटैच कर देते हैं, मेजर ले लेते हैं यहाँ से। ठीक, जब आपको एक्सटर्नल डाया बाह्य व्यास मेजर करना होता है किसी भी बेलनाकार या गोलीय आकृति का, क्या, बाह्य व्यास, हिंदी मीडियम वाले सुन लेंगे, बाह्य व्यास एक्सटर्नल डाया मेजर करना होता है किसी भी स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का, बेलनाकार या गोलीय आकृति का ऑब्जेक्ट का। तो हम लोअर जो यूज करते हैं, नीचे वाला, ये वाला जो इसके बीच में ऑब्जेक्ट को फंसा देते हैं, जैसे ऐसे। ये हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल है, इसको ऐसे क्या करेंगे, अटैच करवा देंगे। ठीक, ये हमारा होता है लोअर जॉ, जिसे हम कहते हैं जॉ ऐसा जो एक्सटर्नल डाया मेजर करता है। ये इंटरनल डाया और ये एक्सटर्नल डाया, एनी काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। उसके बाद जब हम स्लाइड करवा रहे हैं तो एक स्केल बाहर आ रही है। देखो स्लाइड करवाओ, एक और पीछे से देखो, ये पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन जब स्लाइड करवाया जा रहा है तो ये पोर्शन क्या है, ये डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए, किसके लिए, डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए, गहराई। ऐसा वही केमिस्ट्री लेवल एग्जांपल लो, कितने हाइट तक आपको वाटर या फिर जो भी सॉल्यूशन या फिर जो भी एसिड बेस आप फिल करना चाहते हो किसी भी स्केल के लिए, किसी मेजरमेंट के लिए, वो कितना होना चाहिए, तो ये डेप्थ। इन सब का रीडिंग हम स्केल पे लेते हैं, जो स्केल यहाँ पर है। ठीक है, लाइनिंग दिख रही होगी।
उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ से क्या क्या मेजर कर सकते हैं? एक तो किसी भी बॉडी की सिलिंड्रिकल होगा तो ही आप इंटरनल डाया मेजर कर सकते हो, और किसी भी बॉडी स्फेरिकल की क्या एक्सटर्नल डाया या सिलिंड्रिकल एक्सटर्नल डाया बाय यूजिंग स्लाइड जस्ट टू अटैच दैट, एंड टू मेजर द डेप्थ आल्सो बाय यूजिंग डेप्थ स्लाइडर टू गेट डेप्थ एंड यू कैन मेजर दैट। और क्या यूज है वर्नियर कैलिपर्स का? तो वर्नियर कैलिपर्स का जो सिविल इंजीनियरिंग में होता है उसमें भी यूज करते हैं, सर्वेइंग में, और आप उसमें नेविगेशन में यूज़ करते हैं, नेविगेशन में भी यूज़ करते हैं इसका, मतलब इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। उसमें आप कहते हैं डे लाइफ यूज में भी होता है इसका। प्रैक्टिकल फिजिक्स प्रैक्टिकल में यहाँ पर देख ही रहो, आपको पढ़ना ही है वर्नियर कैलिपर्स। ये क्यों यूज़ किया जाएगा वो क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाएगा, क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हमें अगर सेंटीमीटर में मेजर करना 1.7 मिल गया, बट सेंटीमीटर के सेकंड प्लेस पर वैल्यू हमको एक्यूरेट नहीं मिल रही, तो फॉर द एक्यूरेसी वी हैव टू मेजर प्रॉपर वैल्यू, हैव ए मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल वैल्यू इन सेंटीमीटर और इन mm। जो उसकी लोवेस्ट वैल्यू अब तक थी नॉर्मल स्केल की, वो कितना था? 1 mm, यानी कि 1 प्लेस ऑफ डेसिमल इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के दशमलव के एक स्थान तक मेजर कर रहा था। इसको एक्यूरेट वैल्यू के लिए हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ठीक। ये छोटी ऑब्जेक्ट का लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको क्या इसमें अटैच करवा के केवल डेप्थ स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल का ही होगा, वो हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट वर्नियर कैलिपर्स, ठीक। तो यूजेस हमने पढ़ ली, हमने स्ट्रक्चर देख ली। अब मेन हमारा ये पार्ट छूट रहा है, ये जो पोर्शन है ग्रीन और ब्लू वाला, स्लाइडर और नॉब, इसको हम देखते हैं प्रॉपर। अब तक हमें पता चल गया क्या क्या हम मेजर कर सकते हैं। ये होता है स्लाइडर, स्लाइडर टू स्लाइड द दिस पोर्शन। अबे दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन क्या कहलाता है? जो इसमें स्टेशनरी पार्ट है, यानी कि जो स्थिर वाला पार्ट है, उसे हम कहते हैं मेन स्केल। ये वर्नियर, पेरे वर्नियर तो चले गए। और जो हमारा स्लाइडिंग पार्ट है, जो स्लाइडर के साथ क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। देखो दो तरह के स्केल मिलेंगे आपको, अच्छे से देख लो। एक ये वाला दिख रहा है, ये किसमें है? सेंटीमीटर में। जो आपका 6 इंच का स्केल होता है आपके बॉक्स में होता है, वही ऐसा कुछ दिख रहा है। देखो आप प्रॉपर, थोड़ा ब्लरिंग आ रही है, आई थिंक सो, ठीक है, फोकस कर लिया, ठीक। और ये स्लाइडर के साथ भी एक स्केल दिया हुआ है, देखो स्लाइडर के साथ स्केल यहाँ पर है, ये लाइनिंग है छोटी छोटी, ये स्लाइड हो रहा है। ये आपका क्या है? वर्नियर पैमाना इसको कहते हैं, वर्नियर स्केल, ठीक है। जो स्लाइडर के साथ स्लाइड हो रहा है वर्नियर स्केल, और जो स्टेशनरी है वो क्या आ जाएगा? मेन स्केल, ठीक। अब जब पीछे वाला ब्लर करेगा तब इसको फोकस करेगा तो थोड़ा प्रॉपर दिखाई देगा। ये जो है ना, ये नॉब है, लॉकिंग नॉब, देख रहे होगा आप। ये स्लाइडर, ये लॉकिंग नॉब, ये जॉ एक्सटर्नल डाया के लिए, ये जॉ इंटरनल डाया के लिए, ये डेप्थ के लिए, ठीक है। यही पार्ट है। और इसमें एक मैकेनिज्म लगा हुआ है, ये वाला। जब आप जॉ को टाइट करते हो तो क्या होता है? ये जो पत्तियां हैं ना, ये फैल जाती हैं। जब फैलती हैं तो क्या होता है? ये इसको लॉक कर देता है। यानी कि स्लाइडर को अगर हमको लॉक करना है तो नॉब को क्या करो? टाइट कर दो, ये आप आगे पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। अगर इस लॉक को लूज करोगे तो स्लाइडर क्या करेगा? आगे पीछे जाएगा। थोड़ा फोर्सफुली करना पड़ेगा, न्यू आइटम है, ठीक। तो इस टाइप से हमारे पास कितने? 2 स्केल मिल रहे हैं। कौन कौन? एक है वर्नियर स्केल, एक है मेन स्केल। तो मेन स्केल हमारा आपने बताया कि जो देखा भी कि ये किसमें सेंटीमीटर वाले स्केल की तरह है, और ये वर्नियर स्केल में 10 खाने बने हुए। अब ये 10 खाने क्या बता रहे हैं? 10 गैप्स देखा होगा आपने, 10 गैप्स बने हुए। नहीं होगा तो वीडियो पॉज करके उस प्लेस पर चेक कर लीजिएगा, 10 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कर क्या रहे हैं? ये बता रहा है कि मेन स्केल जो किसमें है? सेंटीमीटर में है, वो जो आपका वर्नियर स्केल है उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यानी यह 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर के कितने खाने? 10। तो 10 खाने, या एक खाने को कितने पार्ट में बांट रहा है? 10। अब इस स्केल पर एक खाना का मतलब कितना हुआ? 1 mm, और कितने पार्ट में? 10 पार्ट। तो कितना? 0.1 mm मेजर कर लिया, 0.1 mm। ये स्केल आपका मेजर कर रहा था 1 mm का, ये स्केल कितना? उस 1 mm का 10 पार्ट और कर देगा। यही से लिस्ट काउंट की क्या बन जाती है डिफिनेशन? व्हाट इज लिस्ट काउंट? लिस्ट काउंट इज द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट
द मिनिमम वैल्यू विच कुड दैट इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉर ए फिजिकल इंस्ट्रूमेंट द मिनिमम वैल्यू विच कुड दैट इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। मतलब अल्पतमांक किसी भी भौतिक मापक यंत्र का वह छोटे से छोटा मापन का मान है जिसे कोई भी भौतिक यंत्र माप सकता है। यानी कि ये कम से कम कितना माप सकता था, ये कम से कम 1 mm का, ये कम से कम कितना 0.1 mm का। देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या हुआ, ये सेंटीमीटर में है, ये किस में है, ये सेंटीमीटर 1 पार्ट 1 mm और ये कितना कर रहा है 10 पार्ट्स में। अब ये कैसे डिवाइड करता है, ये फिनोमेना मेजरिंग फिनोमेना में आएगा, मेथड में आएगा कैसे हम मेजर करेंगे। बट फिलहाल के लिए इसका लिस्ट काउंट फाइंड आउट करें, मतलब मिनिमम कितना मेजर कर सकता है। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है S/N। S मतलब मेन स्केल का 1 पार्ट कितना है 1 mm और N नंबर ऑफ पार्ट्स जो कि उस वर्नियर स्केल के थ्रू बनाए जा रहे हैं कितना है 10, 0.1 mm या 0.1/10 करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर, जिसको हम कहते हैं S की वैल्यू 1 mm और N की वैल्यू 10। फॉर्मूले में रखेंगे हमारे लिस्ट काउंट की वैल्यू, यानी कि अल्पतमांक कम से कम मापक मान। बहुत इजी है, सही है, अब तक सही जा रहा है, कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में दे देना और आप लोग बता देना। चुपचाप बैठ के गधे की तरह सुनते मत रहो, मस्त रहो और सीट बेल्ट बांध कर रखो, बहुत बैठना है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्लासरूम सही है, आगे बढ़े, गुड। तो आप क्या क्या सीखे, कौन कौन सा मेजरमेंट ले सकते हैं, कौन कौन सा पार्ट है और स्केल और मेन स्केल और वर्नियर स्केल कौन कौन है। स्लाइडर बहुत हेल्प करेगा आपके मेजरमेंट में, लॉकिंग नॉब लॉक करने में काम आएगा और ये मेजरिंग लेने में कैसे वैल्यू ली जाती है। अब हमें सीखते हैं कि मेजरमेंट कैसे लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा। तो मेजरमेंट बहुत ईजी है इसका, वर्नियर कैलिपर्स का, ठीक है। लिस्ट काउंट पता चल गया, होगा क्या कि आप मान लो ये अपना मार्कर ही है, इसको देखते हैं, अभी स्फीयर का बाद में देखेंगे, मार्कर ही है। तो पहले हम क्या करेंगे, लॉकिंग नॉब को लूज करेंगे, क्या करेंगे, लूज करेंगे और हम मार्कर को इसके अंदर अटैच करवा लेंगे, फुली टाइट कर देंगे। टाइट कर दिया, टाइट कर दिया। अब टाइट कर दिया तो इसको क्या करो, लॉकिंग नॉब को क्या करो, लॉक कर दो। क्या किया, पहले इसको अटैच करवा दिया, ठीक है, अटैच करवा, लॉकिंग नॉब को क्या किया, टाइट कर लिया। मेजरमेंट कैसे लेना है, तो हम पहले अपने मेन स्केल चलते हैं, मेन स्केल पर मेन स्केल की रीडिंग चेक करते हैं कि जो वर्नियर स्केल का 0 है वह कहाँ पर है। वर्नियर स्केल मतलब जो स्टेशनरी ये वाला इसका 0, मेन स्केल का ये वाला पार्ट, वर्नियर स्केल का ये वाला पार्ट, ये इसका 0 मतलब पहला पॉइंट कहाँ पर है, तो आई थिंक आप देख पा रहे हो 1.5, 2 के पहले 1.5 पर 0 अटैच्ड है, ठीक। तो इस बॉडी का जो मेजरमेंट है वह बोलेंगे 1.5 mm डाया का है। अगर यह 0 पर नहीं होता, जैसे 1.5 पर नहीं तो 1.5 और 1.6 के बीच में होता, तो फिर क्या मेजरिंग होता उसको चेक करते हैं। तो हम थोड़ा नॉब को ढीला करते हैं, स्लाइडर को ऐसे ही ऑर्डिनरी आंख बंद करके बढ़ा दिया, लॉक को नॉक कर दो, ठीक। चलो अब देखते हैं कि वर्नियर स्केल से मेजरमेंट कैसे लेते हैं, ठीक। तो वर्नियर स्केल में पहले हम क्या करेंगे, नॉब को लॉक करने के बाद मेन स्केल पर रीडिंग चेक करें। मेन स्केल पर रीडिंग क्या आ रही है, 2.1 के बाद 2.1 के पहले 0 है, दिख रहा है, एकदम प्रॉपर देखिएगा, थोड़ा हिल रहा था। 2.1 के पहले 0, जो वर्नियर कैलिपर्स का 0 है वह मेन स्केल के 2.1 सेंटीमीटर के पहले ही है। यानी कि जो हमारा मेन स्केल है वह कितना बता रहा है, 2.1, उसके बाद 0 आ गया है। यानी कि जो मेजरमेंट है वो 2.1 और 2.2 के बीच में आएगी, कंफर्म है। देखो आपको देखना है ये वाला,
मैं लेजर लाइट यूज कर लेता हूँ आप ही लोगों के लिए। कहाँ रख दिया? हाथ में ही। ये दिख रहा है? इधर लाइट फोकस की जा रही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली, ठीक है? ये वाली लाइन देखनी है यहाँ से, वो काम नहीं आ रहा लेजर लाइट, छोड़ दो। यहाँ से ये 0, 2.1 और 2.2 के बीच में। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, 2.1 देखो बोर्ड पर लिख दिया गया। नेक्स्ट वो क्या है, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक है, मेन स्केल का। उसके बाद क्या करना, वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक लेना है। कौन सा? वर्नियर वाला, ये वाला। तो इसमें देखते हैं कि ऐसी कौन सी लाइन है, ऐसी कौन सी लाइन है जो कि एकदम जाके मिल रही है किसकी, वर्नियर कैलिपर्स की लाइन जो एकदम एक्यूरेट जाके मिल रही है। तो चेक करो 2.10 है, आजा फोकस, ठीक, फोकस आ गया। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखेंगे आप तो आई थिंक 1 2 3 4 5th वाली लाइन, बड़ी वाली वर्नियर स्केल की 5th वाली लाइन एकदम 0 मैच कर रही है, एकदम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है। दिख रहा है? मुझे दिख रहा है, आप लोग देख लेंगे। तो 5th वाली लाइन क्या हो रही है, एकदम मैच कर रही है। अगर 0 मैच करता तो 2.1 हो जाता, बट 2.1 और 2.2 के बीच में होने की वजह से क्या 5 मान क्या होगा, 5 × 0.01 किस में, सेंटीमीटर में 0.05। तो संपूर्ण कितना 2.1 था, 0.05 वर्नियर मेजर कर लिया, कितना हो गया 2.15। मतलब जो सेंटीमीटर वाली लाइन थी, जैसे यहां पर कितना आ जाता 2.1 आ जाता, दिख भी रहा था 2 पॉइंट, वो वर्नियर से कितना हो गया 2.15। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या यहां पर बता सकते हो, जो वर्नियर स्केल है वह सेंटीमीटर में कितना, डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर कर रहा है। देख लो सेंटीमीटर कितना, डेसिमल के 2 प्लेस, और जो नॉर्मल हमारा स्केल था वह सेंटीमीटर डेसिमल के 1 प्लेस में जा रहा, 1.7 प्लस, आई डोंट नो व्हाट द वैल्यू, बट 1.7 प्लस। तो 1.7 1.74 अगर मेजर करना है तो कौन बताएगा, वर्नियर कैलिपर्स। एक इंपॉर्टेंस पता चला कि एक्यूरेसी आती है, यहाँ पर आपको लिस्ट वैल्यू पता चल जाता है कि हाँ ये डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर कर रहा है। तो ये मेजरमेंट करने का तरीका है क्या, फर्स्ट हम बॉडी को होल्ड कराएंगे, बॉडी को होल्ड कराने के बाद इसमें नॉब को लॉक करेंगे, बॉडी निकाल के रख देंगे, ऑब्जेक्ट निकाल के क्या करेंगे, रख देंगे। फिर हम मेन स्केल की रीडिंग लेंगे। मेन स्केल की रीडिंग ये देखेंगे 0 से पहले वाली कौन सी नंबर है, 2.1 3.5 जो भी है उसको मेन स्केल पर रख देंगे। उसके बाद हम वर्नियर स्केल इस वाले के उस लाइन पर चलेंगे जो एकदम 0 मेजर करे। 0 मतलब ऐसे, इससे मान लो ये भी नहीं हो रहा है, 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 ये हो रहा है, ऐसा अगर कुछ हो रहा है ये, तो ये 1 2 है, 1 2 3, ये कहाँ गया 2.9 पे, किस पर 2.9 पे, 2.9 पे, और 2. आई थिंक 2.9 नहीं, ये 0 कितना है, यही है ना। तो 1 2 3 2.3, 2.3 के बाद कौन सा लाइन 5, तो यहाँ 2.3 भर दोगे इस फिगर के लिए, 2.3 मेन स्केल पे जाएगा। अरे 2 के बाद इसका 0 यही है 1 1 2 3, तो 3 का ये पहले वाला लोगे, 4 नहीं लोगे, 4 बाद में, पहले वाला 2.3, और यहाँ पर 5 तो 2.35, जो भी आपका आंसर आएगा 2.35 इसके लिए, ठीक। तो ये मेजरमेंट करने का तरीका है। अब कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो भाई उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है। तो हम कह रहे हैं हम भाई बिल्कुल सही है, मशीन ही खराब है। अब मशीन खराब होगी, इंस्ट्रूमेंट खराब होगा, तो कुछ ना कुछ एरर बताएगा। वो एरर कैसे मेजर करना है, तो एरर क्या होता है, अगर आपका वर्नियर स्केल का जो 0 है और जो मेन स्केल का 0 है वह अगर एक प्लेस पर नहीं आ रहा है, एकदम 0 नहीं रहा, जैसे देखो इस इंस्ट्रूमेंट को देखा जाए तो वर्नियर स्केल का 0 और वर्नियर किसका
मेन स्केल का 0, दोनों एकदम एक नंबर पे है, देखो बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तो इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक, कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये बीच वाला जो पोर्शन है घिस जाता है, क्या होता है, घिस जाता है, तो मशीन आपको इंस्ट्रूमेंट क्या करेगी, आगे निकल जाएगी। मान लो कितना आगे निकल चुका है, मेन स्केल पे कुछ नहीं बता रहा है, मेन स्केल पे कुछ नहीं बता रहा। फिलहाल के लिए अपना इंस्ट्रूमेंट 0 एरर का है, हम इन केस बता रहे हैं कि चलो दूसरा खाना जाके 0 मिलता, या दूसरा खाना मिलता है तो क्या होता है 2 × 0.01 अल्पतमांक से मल्टीप्लाई, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई, क्योंकि यही 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर रहा है, कितना हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर, 0 मेन स्केल और वर्नियर स्केल 0.02 से। तो क्या करने लगता है ये 0.02 सेंटीमीटर का क्या करने लगता, एरर देने लगता है, एक्स्ट्रा मेजरमेंट करता। कब, जब ऐसा दूसरे खाने पर आता तब। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए 0 है। अगर ये वाला एरर आने लगता तो हम क्या करते, यहां पर एक्स्ट्रा मेजर कर रहे हैं हम उसको घटाते चले जाते, हमें कुछ वैल्यू जो मिलती है उसे यथार्थ माप, एक्यूरेट वैल्यू कहते हैं। फिलहाल हमारे इंस्ट्रूमेंट के लिए पहले से 0 है, 0 लिख लो। ठीक, अब हम जो स्फीयर है उसके लिए क्या करेंगे, मेजरमेंट लेंगे उसके डाया का। ठीक है, तो ये हमने एज्यूम किया था कि सेकेंड थर्ड जो भी रहेगा, अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर रहेगा तब, अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अब आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट पुराने होंगे तो उसमें एरर पॉसिबिलिटी होती है, हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि इंस्ट्रूमेंट कैसा यूज किया था, कैसे हैंडल किया गया था। कई बार क्या बच्चे नॉब टाइट कर देते हैं, वो डैमेज हो जाता है, डैमेज होगा तो भी एरर देगा। तो हम अपना बॉल्स लाते हैं, स्फेरिकल बॉल, और वहां से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एंट्री करवाते हैं। अब तक सारा कुछ समझ में आया, पहले फिगर को समझ लिया, फिगर में कैसे लिस्ट काउंट फाइंड आउट करते हैं और मेजरमेंट कैसे लेते हैं। एक बार और देख लो, पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, अटैच करवाएंगे, मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे, फिर वहां से चेक करेंगे कि मेन स्केल के साथ 0 के पहले वाली नंबरिंग कौन सी, वो मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी। फिर वो कौन सी लाइन है वर्नियर स्केल की जो 0 0 बना रही है, यानी कि एकदम सीधा सीधा मिल रहा है, वो कौन हो जाएगा, नंबर्स। उसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर्स को, तो वर्नियर स्केल का मेजरमेंट हो जाएगा। और ऐड कर देंगे, हमारा क्या है, ये एरर 0 है तो मध्यमान यानी कि ये डी कितना आएगा, इतना, उसका हाफ कर देंगे r/2। मेजर करने के बाद मैं थोड़ा सा बताऊंगा क्या आपको प्रिकॉशंस लेना मेजर में, कैसे हैंडल करना है। तो फिलहाल हम बॉडी अटैच करवाते हैं, कैसे, स्लाइडर खोल दिया, ध्यान देंगे अच्छे से, ये हमारा क्या है, बॉल है। अब बॉल को यहाँ मत मेजर करना, बॉल को ऐसे अटैच करवाना है कि ये आर पार हो जाए, थोड़ा टाइटली आर पार होगा बट आर पार हो जाएगा, यानी कि इसका क्या मेजर कर रहा है, डाया। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। हम रीडिंग अभी नहीं ले, रीडिंग आपको गोलक के बाद ही फंसा दिया, जैसा कि फिगर में देख रहे हो वही चीज है बिल्कुल। अब इस नॉब को टाइट कर दो, क्योंकि स्लाइडर क्या करेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। अब मेजरमेंट लेना है, आप यहाँ आके देखिएगा मेन स्केल पर कौन सी रीडिंग है। मेन स्केल पर रीडिंग आपको दिख जाएगी 2.4 के बाद 0 स्टार्ट हो चुका है वर्नियर स्केल का। तो मेन स्केल मुख्य पैमाने में क्या भरेंगे, 2.4। 2.4 के बाद आप चेक करेंगे कैसी कौन सी लाइन एकदम 0 0 मेजर हो रही है। तो आई थिंक आपको देखने को मिलेगा लाइन नंबर मेन वर्नियर स्केल का 3। ठीक है, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, मेजरिंग स्केल का है, थोड़ा सा भी एरर आपको वैल्यू गलत दे सकता है। तो ये 2.4 था और ये 3 था। आपको 3 बार लेना है, हमेशा एवरेज वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू मानी जाती है मेजरमेंट के केस में। तो ये 3 × 0.01 कितना हो गया, 0.03, किसके लिए, वर्नियर के लिए। 2.4 मेन स्केल का और 0.03 वर्नियर का, कितना हो गया, आई थिंक थोड़ा सा 2.43। ऐसे एक बार और मेजरमेंट लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते, 3 बार लेंगे। आप इसे क्या करो, टाइट कर दो, पहले 0 0 कर दो, फिर अटैच करवाते हैं। नॉब खोल दो पूरा, स्लाइडर को लाओ, स्लाइडर क्या करो ऐसे, ठीक है,
सही है, एकदम बिल्कुल सही है, आर पार हो जा रहा है। ठीक, गोलक को रख लो पॉकेट में, घर लेके नहीं जाना है किसी को, बहुत महंगा आइटम है। फिर 2.4 के बाद 2.4 तो बिल्कुल सही है, वो तो नहीं हिलेगा। अब नंबर चेंज हो गया, आई थिंक 4 है क्या, 5 है, 5। वर्नियर स्केल का 5 देखो तुम 0 0 मैच करवा रहा है। ठीक, 5, ये 2.4 और ये 5, तो ये 5 वाला क्या हो जाएगा, बस इसका लिस्ट काउंट बदल जाएगा। 0.05 हो गया, 2.4 प्लस 0.05 2.45। सब सेंटीमीटर में आ रहा है बाबू, सेंटीमीटर, क्यों, डेसिमल 2 प्लेस तक मेजरमेंट ले रहे हो। थर्ड वाला आर्बिट्री हम ले लेते हैं 7, 7 इंटू 0.01 0.07, 2.4 प्लस 0.07 2.47। हमको क्या लेना है, एवरेज 2.43 2.45 2.47 अपॉन 3, 12 15 12 13 6 7/3 कितना हो गया बाबू, 2 6 नहीं 4 1 5 कितना होगा, 2.45 सेंटीमीटर। तो ये बताओ, डाया हो गया 2.45, रेडियस हो गया बाई 2, 1.2 और 25 सेंटीमीटर और 12.25 mm। ये फाइनल आंसर आ गया रेडियस का। इस टाइप से आप टेबल फिल कर सकते हो। अभी वीडियो पॉज कर लो, अगर आप डेटा चाहिए तो ये फिल कर सकते हो। ये तो आपके ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू क्या क्या आ रही है। ठीक है, इसके बाद क्या प्रिकॉशंस लेना है, कैसे हैंडल करना है आपको। कभी भी एक हैंड से हैंडल करते हैं और स्लाइडर को ऐसे नॉब कराते हैं, ऐसे रोटेट करवाते हैं। आपका नॉब कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। फुली ओपन रहेगा तो और आसान रहेगा, जितना लूज रहेगा उतना अच्छा रहेगा। दूसरा, एरर प्रॉपरली चेक करना, और एरर को क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है अगर इंक्रीज करवा रहा है तो। तीसरा, आपका इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा पटकना नहीं है, और जो ऑब्जेक्ट अटैच करवा रहे हो वो फुल इसमें पास आउट होना चाहिए, टाइटली पास आउट, यानी कि उसका डाया मेजर करना है, ना कि आपको उसका, आप डाया नहीं तो कोई भी एक बीच की लाइन मेजर करोगे वो डाया प्रॉपर नहीं बताएगा, बाद में आपका एरर आएगा। ठीक, समझ में आ गया पूरा टॉपिक, क्या वर्नियर स्केल और उसके थ्रू हम किसी भी स्फेरिकल बॉल का डाया और रेडियस कैसे मेजर करेंगे। ये फर्स्ट प्रैक्टिकल था फर्स्ट ईयर के लिए। इसके बाद सेकेंड प्रैक्टिकल अपलोडेड है, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट की डेफिनेशन देख लेना, ये एरर का था। थर्ड प्रैक्टिकल जो होगा वो ग्रेविटी को लेकर होगा, टू फाइंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बाय यूजिंग सिंपल पेंडुलम। इसमें यही गोलक यूज करेंगे, यही स्फेरिकल, जिसके लिए हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। रेडियस की जरूरत पड़ेगी, सेम मेथड। वीडियो पॉज कर लीजिए, पूरा डेटा लिख लीजिए। So thank you so much guys, and subscribe my channel The Study Point Manas Kashyap. Do comment, share, like, whatever you want to do, and press the bell icon please. Thank you so much.